अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ और उससे आपकी एनजाइटी को समझने में बड़ी आसानी होगी। दोस्तों मैं अपने किसी रिलेटिव के घर जाता हूँ। सपोज वो रिलेटिव के घर जाना है मैंने, तो पहले जब मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगा या जब मैं बचपन में जाता हूँ तो मुझे उसका एड्रेस नहीं पता चलता होगा। तो मुझे नहीं पता ये कौन सी गली में एंटर होते हैं, कौन सी गली से बाहर आते हैं। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम गया, थर्ड टाइम गया, जब मैंने वहाँ पे जाना रिपीट किया, 2-3 दफ़ा मैं वहाँ पे गया, लेकिन जब मैं फोर्थ टाइम वहाँ पे जाऊँगा, चौथी मरतबा अपने रिलेटिव्स के घर मुझे जाना होगा, तो मुझे वो एड्रेस याद होगा। मुझे पता होगा कि मैंने इस गली में सीधे जाना है, फिर वहाँ से राइट होना है, फिर सीधा जाऊँगा, फिर लेफ्ट होऊंगा, फिर उनका गेट आ जाएगा, ब्राउन कलर का गेट होगा उनका, इस तरह की बिल्डिंग होगी। तो ये सारा मुझे पता होगा और मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसको आप देखें, जब हमें एनजाइटीज़ होती हैं, जो भी लोग एनजाइटीज़ में हैं, उन्हें फर्स्ट टाइम कोई भी एक छोटा सा एक थॉट आती है तो वो उसके ऊपर एक रिस्पांस देते हैं और वो रिस्पांस कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इस तरह वो 1-2 दफ़ा रिपीट होता है और वो सेम रिस्पांस देते हैं। तो उसके बाद जब ये फोर्थ टाइम होता है या फिफ्थ टाइम होता है तो उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता कि यहाँ पे मुझे क्या रिस्पांस देना है। वहाँ पे वो उनका फिक्स्ड रिस्पांस है, वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं अपने रिलेटिव्स के घर जा रहा था तो मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा था कि उनका कौन सा घर है, किस गली में है, कहाँ पे है, मुझे सब पता था। लेकिन अगर कोई चाहे कि यार मुझे यहाँ पे गाइड करना चाहे कि नहीं आप वहाँ से राइट ना हो, आप वहाँ से लेफ्ट हो जाएं और फिर घूम के आएं और फिर भी आपको उनका घर मिल जाएगा, तो मैं इस चीज़ को मानूंगा नहीं। मैं कहूँगा नहीं, ये मुझे गलत गाइड कर रहा है, जो एड्रेस मुझे पता है वही ठीक है। इसी तरह दोस्तों जब से ही हमें एनजाइटीज होती हैं तो जो एड्रेस, जो रिस्पांस हमारे ब्रेन में फीड होता है वो खुद ही सामने आ जाता है। हम वहाँ पे जितना भी समझाएं कि ये जस्ट एनजाइटी है, मुझे घबराहट, इससे परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, लेकिन हम फिर भी घबरा जाते हैं क्योंकि वो रिस्पांस फिक्स्ड है। उस सिचुएशन के अगेंस्ट उस रिस्पांस को हमने अपने लाइफ में फिक्स कर लिया है। दोस्तों इसको कहते हैं कॉर्टिकल मैपिंग। कॉर्टिकल मैपिंग ये एक मैप है जो हमारे अंदर ड्रॉ हो जाता है। जैसे हम गूगल मैप्स के ऊपर रूट जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं, हमने किसी जगह पे जाना है, हम वहाँ पे मैप पे एड्रेस लगा देंगे डेस्टिनेशन का, तो वो हमें एक मैप दे देगा, फिक्स्ड लोकेशन दे देगा कि आप इसके ऊपर मूव करें, आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर कॉर्टिकल मैपिंग हो जाती है। जैसे ही कोई इवेंट होता है तो उसका रिस्पांस हमारे पास, हमारे ब्रेन के अंदर सेव होता है कि यार जब भी ऐसा कोई इवेंट होगा उसके अगेंस्ट आपने इस तरह का रिस्पांस देना है। तो वो जो एक प्रॉपर मैप के थ्रू वो चलता हुआ उस डेस्टिनेशन पे हमारा ब्रेन हमें पहुंचा देता है और वैसे ही हमारी बॉडी फौरन से हमें सिम्टम्स देना शुरू हो जाते हैं, हमें फौरन से घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं, ये हम अपने आप को बड़ा समझाते भी हैं लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आता। हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर्स हमें समझाते हैं लेकिन हम वहाँ पे समझ नहीं पा रहे होते। तो उसकी वजह कॉर्टिकल मैपिंग है। एक्चुअली हमारे जो ब्रेन में मैपिंग हो जाती है, एक प्रॉपर डिजाइन, पैटर्न डिजाइन हो जाता है और हमारा ब्रेन उसी पैटर्न पे वर्क करता है। जैसे ही किसी की डेथ न्यूज, किसी की हार्ट अटैक की न्यूज मैं सुनता था अपने कार्डियोफोबिया में, तो मुझे फौरन से चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती थी, मेरी सांस उखड़ना शुरू हो जाती थी, चेस्ट हैवीनेस होती थी और मेरा बिल्कुल डिजीनेस, एक डिजीनेस वाली सिचुएशन में चला जाता था। तो मैं यही देखता था कि मैं अपने आप को बहुत समझाता हूँ, मुझे पता होता था कि ये जस्ट मुझे घबराहट हुई है और मुझे इससे कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं पैनिक हो जाता था और मैं पैनिक स्टेट में चला जाता था। दोस्तों फिर मुझे जब मैंने इसके ऊपर स्टडी किया और प्रॉपर रिसर्च में आया तो तब मुझे पता चला कि ये कॉर्टिकल मैपिंग है। बेसिकली हमारे ब्रेन में एक मैप ड्रॉ हो गया होता है। वो मैप जब देखता है कि यार ये एक इवेंट हुआ है तो उसके पास उसकी डेस्टिनेशन भी मौजूद होती है। तो वो डेस्टिनेशन हमारे सिम्टम्स की फॉर्म में, हमारी घबराहट की फॉर्म में, तो वो उसी रूट पे चलता है और वहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों इस मैपिंग को चेंज करने के लिए हमें अपने पैटर्न्स को रीडिज़ाइन करना होता है। हमें जो भी हमारा ब्रेन में एक पैटर्न डिज़ाइन हो गए हैं, अब उन्हें हमने रीडिज़ाइन करना है। और रीडिज़ाइन का तरीका यही है कि जब भी आप अपने आप को इस चीज़ के ऊपर फोर्सफुली देखें, ये प्यार से नहीं मानेगा। अगर आपके एक प्रोग्रामिंग हो गई है, मैं कुछ भी सुनता हूँ और मेरा फौरन से वो सारा एक अंदर से
वो जो एक साइकिल है, रिस्पॉन्स है, वो जनरेट होता है, तो जैसे ही वो जनरेट होता है तो मुझे फोर्सफुली अपने आप को वहां पे रोकना है, जबरदस्ती रोकना है। आपकी बॉडी रुकेगी नहीं, इसको जबरदस्ती रोकना है। कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है ऐसा। जब आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, आप अपने आप को जबरदस्ती फोर्सफुली यहाँ पे रोकेंगे अपनी बॉडी को उस रिस्पांस के अगेंस्ट जो हमने एक फिक्स कर लिया हुआ है, अब हम एक नया रिस्पांस वहां पे देंगे कि कुछ भी नहीं है ऐसा। और जब हम इसे रिपीट करेंगे, लगातार रिपीट करेंगे ओवर द फ्यू मंथ्स, ठीक है ना, जैसे मैं सबको बताता होता हूँ कि कोई भी आप मेरी टिप लेंगे या कोई भी वीडियो मेरी देखेंगे जिसमें एंजाइटी से रिकवरी की कोई ना कोई आपको टिप्स दी जा रही हैं, तो किसी भी एक के ऊपर अगर आप वर्क करेंगे तो ये याद रखिएगा, आपने पेशेंस में रहना है, आपने 6 मंथ्स तक उसके ऊपर वर्क लाजमी करना है। तो अगर आप अपने आप को 6 मंथ तक फोर्सफुली इस चीज से रोकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती रोकते हैं और अपने आप को अवेयर करवाते हैं कि ये जस्ट एक मैप जो मैंने अपने ब्रेन में डिजाइन किया हुआ है, जो मुझे इस रूट पे ले जाता है जहां पे मुझे सिम्टम्स आते हैं, मैं घबरा जाता हूं, तो मुझे वहां पे अपने आप को अवेयर करना है कि बिल्कुल ये गलत है, ये कुछ भी ऐसा नहीं होगा मेरे साथ। ये जो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं ये एक अनइंटेंशनली गलती से मुझसे ये एक दफा फॉलो हो गया था पैटर्न, लेकिन अब मैंने इस पैटर्न को ब्रेक करना है और अपने आप को वहां पे रोकना है। तो जैसे जैसे आप इसके ऊपर वर्क करते जाएंगे, आपके ब्रेन में एक नया जो रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। जब भी आप फिर वैसा इवेंट देखेंगे या वैसी सिचुएशन में को फेस करेंगे जिससे आप पैनिक में जाते हैं या एंजाइटी में जाते हैं, तो आपके अंदर से वो जो नया रिस्पॉन्स हमने ऐड किया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपको वहां पे स्टे करवा लेगा, रोक लेगा। तो आपके जो बाकी के सिम्टम्स हैं वो आना बंद हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, उन्हें लाजमी देखते रहें, जो भी टिप्स आ रही हैं उन्हें फॉलो करें, लेकिन पेशेंस में रहें। इंशाल्लाह ये सारे मामला ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने जो बिहेवियर्स हैं, ये सारे बिहेवियरल थेरेपीज के ही पार्ट हैं, सीबीटी के पार्ट होते हैं, छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अपने आप को कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करना होता है, लेकिन इसके ऊपर टाइम लगता है। आप पेशेंस के साथ इसके ऊपर वर्क करें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। शुक्रिया।